जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सदर में, जहां पर सांसद परवीन खंडेलवाल और तमाम भाजपा के नेता यहां पे पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के मां को गाली देना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। देख सकते हैं कितनी संख्या, भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। पुतला दहन किया जा रहा है, पुतला दिखाने की कोशिश करेंगे। पुतला दिखाओ, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मर्यादा भूल गई है और उसका कारण बड़ा साफ है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में अब तक 99 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 99 चुनाव हर बार वो लॉन्च होते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। इसकी खींच अभी बिहार में जिस कथित यात्रा का उन्होंने नेतृत्व किया, वो बिहार में यात्रा उनकी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उनके मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए किया है, पूरे देश की जनता उसको माफ करने वाली नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करने की कोशिश की और देश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, इस बार कांग्रेस का पूरा सभा होने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, लोग दिल्ली में राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं। ये देश संस्कृति का देश है और यहाँ माता और बहनों का सम्मान किया जाता है। राहुल गांधी ने नारी शक्ति का सम्मान किया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। वो और उनके नेता एक तरह से बहुत ही पराकाष्ठा लेकर आए हैं और लगातार माता बहनों का अपमानित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। हम घर घर जाके बैठाएंगे। भाजपा जो नारी शक्ति में योजनाएं चला रही है और अपमान कर रही है। एक तरफ भाजपा जो नारी के सम्मान में योजनाएं चला रही है, एक तरफ कांग्रेस है जो नारी का अपमान कर रही है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे बिहार में। देखिए, इनकी जमीन खिसक चुकी है और जनता इनके वोट को चोरी कर चुकी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और अब की बार पूरी तरह से साफ होने वाले हैं। कर रहे हैं राहुल गांधी का आप लोग जी। ये राहुल गांधी को देश भर से माफी मांगनी पड़ेगी और राहुल को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार से मोदी जी की मां का अपमान नहीं है, वो पूरे देश की हर माता बहन बेटी सबका अपमान है। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। घर घर जाकर हम लोगों को बताएंगे और हर चौक चौराहे पे कांग्रेस का विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार यात्रा पर थे और लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगाते थे, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते थे, तो सिर्फ उनका काम यही है कि कभी मोदी जी को कहते हैं कि युवा डंडे से मारेंगे, कभी कहते हैं राफेल में चोरी हो गई, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है। अब उनको दिख रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, लेकिन वो ये क्यों जो राजनीतिक शुचिता होती है वो क्यों खत्म कर रहे हैं? राजनीतिक आरोप लगाने हैं तो, लेकिन ये मोदी जी की मां का, स्वर्गीय मां का अपमान करना ये बहुत ही शर्मनाक है और राहुल गांधी को और उनकी पूरी टीम को ये माफी मांगनी पड़ेगी। इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाने वाले हैं आप? ये लड़ाई गली मोहल्ले तक जाएगी, ये लड़ाई हर चौक चौराहे पर जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। यदि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो उनको ये समझ आ जाएगा कि ये देश मोदी जी से कितना प्यार करता है। कमल जी के बारे में राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते रहे पूरे बिहार में, क्या वो सिद्ध कर पाए? ऐसे तो मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने वाला था पर मैं रुक गया क्योंकि मर्यादित पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं कि वो तो भारतीय नागरिक ने दोहरी नागरिकता लेके घूम रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों से क्या लेना देना? वो 1 रुपए गज के ऊपर जमीन देते हैं और अपने जीजा को दान में और करोड़ों रुपए की बेच देते हैं। ऐसे तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी पे अपार धन है और हम तो सच बोल रहे हैं।
कि ये तीनों के तीनों तड़ीपार हैं। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत उन्होंने पे। कहा जो गाली दिया वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के ही कार्यकर्ता थे, जैसे लोग बता रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह, डिटेल निकाले, बताए ना। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की नस नस में है। पहले गरीबों को लूटते थे, अब लूट नहीं पा रहे तो जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान, पूरा बिहार इनको बिहार मुक्त बनाएगा, कांग्रेस को बिहार मुक्त बनाएगा। आप लोग पुतला फूक रहे हैं, मगर कांग्रेस और आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से ही गाली दिलवाया गया है। देखिए, ये कांग्रेस की बौखलाहट है और शुरू से इनकी आदत है कि दूसरे पर इल्जाम लगाना। पूरा देश, पूरी जनता इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने कैसे सीता माता की पावन धरती से मोदी जी की को अपशब्द बोले और उनकी माता जी को अपशब्द बोले। और ऐसी माता जी जो इस दुनिया में है ही नहीं, स्वर्गीय माता जी को, जिन्होंने अपने गरीब पुत्र को बड़ा किया और देश सेवा में लगाया, ऐसी माता जी को उन्होंने अपशब्द बोले हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी, माता जी किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, आपकी हो, देश में किसी की भी हो, किसी महिला को अपशब्द बोलना कड़ी निंदनीय है। और इससे पता चलता है कांग्रेस की बौखलाहट। और बिहार की जनता और देश की जनता जानती है और बिहार में इस बार चुनाव में उनको अच्छा सबक सिखाया। इस तरीके से पुतला फूक रहे हैं, मगर आरजेडी और कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि गाली देने वाले इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहले गाली दिलवाते हैं फिर माहौल बनाते हैं। देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई, जिस तरीके से एक केजरीवाल बहुरूपिया भागा है, अब निश्चित रूप से कांग्रेस का भी वही रूप है जिन्हें अब पूरे देश से इनकी जड़ें हटानी है। और एक प्रकार का एक जो मुहावरा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये क्योंकि ये हर मोर्चों में विफल रहे हैं और इन्होंने जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग करके अपना ही संस्कार साबित करा है कि ये पाश्चात्य संस्कारों से आए हुए लाल हैं, ये चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, जो हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते हैं, जो कहते हैं कि लड़की है लड़ सकती है और करते महिलाओं का अपमान है।